हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। आज हम इम्यूनोलॉजी में डिस्कस कर रहे हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन बनने के लिए जीन की अरेंजमेंट किस तरह से होती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ह्यूमन और माउस की केस में कौन से क्रोमोसोम पर कौन से जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जब हम सोचते हैं तब हैवी चेन लाइट चेन होती है और उसके हिसाब से कौन से क्रोमोसोम पर कौन से जीन्स प्रेजेंट है ये हमने डिस्कस किया था। अब आज हम उसके आगे का पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है और ये रीअरेंजमेंट किस तरह से की जाती है। सो लेट्स मूव। देखो, डिफरेंट क्रोमोसोम पर कप्पा, लैम्डा और हैवी चेन के जीन्स प्रेजेंट है। इनमें कुछ कोडिंग रीजन होते हैं और कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं एंड ड्यूरिंग द बी सेल मैचुरेशन दे गेट रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ फंक्शनल इम्यूनोग्लोबुलिन जीन और उसके बाद फंक्शनल इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, है ना। अभी ईच चेन के बारे में डिटेल में देखेंगे, कप्पा लाइट चेन, लैम्डा लाइट चेन और हेवी चेन। यहाँ देखो स्ट्रक्चर एक बार रिकॉल करो तो ये जो है हैवी चेन होती है इम्यूनोग्लोबुलिन में। दिस इज अ एंटीजन बाइंडिंग साइट और यहाँ पर लाइट चेन होती है। हैवी चेन में सब टाइप्स होते हैं, देखो आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई अकॉर्डिंग टू द हैवी चेन। अकॉर्डिंग टू द लाइट चेन कप्पा या लैम्बडा हो सकते हैं। तो अगर जीन की अरेंजमेंट देखो तो लाइट चेन के केस में वहाँ पर वेरिएबल रीजन, जॉइनिंग रीजन और कांस्टेंट रीजन जीन सेगमेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़कर पूरा लाइट चेन बना सकते हैं। ओके, इसमें वी और जे सेगमेंट जब जुड़ जाते हैं दैट फॉर्म्स द वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन और सी जीन सेगमेंट है वो कोड करता है फॉर द कांस्टेंट रीजन ऑफ दिस लाइट चेन। गेटिंग यू? आर यू गेटिंग मी? हेवी चेन में भी देखो वेरिएबल जॉइनिंग और कांस्टेंट है। इसके अलावा और ज़्यादा डाइवर्सिटी बनाने के लिए यहाँ पर एक डी रीजन दिया गया है, दैट इज अ डाइवर्सिटी रीजन। ठीक है, तो इन केस ऑफ हैवी चेन वी डी जे मिलकर क्या करेंगे, वेरिएबल रीजन कोड करेंगे और सी जीन सेगमेंट जो होगा वो कांस्टेंट रीजन कोड करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात। अब आगे देखो, हम देख रहे हैं कि लैम्बडा चेन डीएनए किस तरह से होगा। लैम्बडा चेन मतलब लाइट चेन की बात कर रहे हैं, लैम्बडा और कप्पा। ठीक है, पहले लाइट चेन को समझ लेते हैं। सो लैम्बडा और कप्पा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्बडा। तो लैम्बडा चेन मल्टीजीन फैमिली जो है माउस की केस में, तो उसका जर्म लाइन डीएनए कंटेंट्स 3 वेरिएबल लैम्बडा जीन सेगमेंट्स, 4 जॉइनिंग लैम्बडा जीन सेगमेंट्स और 4 कांस्टेंट लैम्बडा जीन सेगमेंट्स। इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लैम्बडा चेन जीन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो इम्यूनोग्लोबुलिन के जीन में सूडो जीन प्रेजेंट रहते हैं। सूडो जीन इस तरह से साई सिंबल से डिनोट किए जाते हैं। ये सूडो जीन क्या होता है कि बहुत साल पहले कभी ये जीन एक्टिव रहे होंगे, मगर आजकल ड्यूरिंग इवोल्यूशन दीज गेट इनएक्टिवेटेड, मगर जीन सेगमेंट वहाँ पर अभी भी प्रेजेंट है, तो वो आजकल कुछ कोड नहीं करता है। इसलिए उसे हम सूडो जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल लैम्बडा और जॉइनिंग लैम्बडा कोड करेंगे वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन के लिए और कांस्टेंट रीजन जीन सेगमेंट जो होगा वो कोड करेगा कांस्टेंट रीजन के लिए। किसका? लैम्बडा चेन डीएनए का। ठीक है, ये कुछ हम ड्रेस के बारे में करते हैं ना, मिक्स एंड मैच। एक जीन्स के ऊपर 2-3 टॉप्स पहन लो, तो कुछ उसी तरह से है कि अकॉर्डिंग टू द एंटीजन ये रिकॉम्बिनेशन करके उसके लिए जो भी एंटीबॉडी बनानी है वो बना लेते हैं, है ना। बहुत बहुत सुंदर है।
अब सेम थिंग इन केस ऑफ ह्यूमन की लैम्डा लोकस कैसी है वो देख रहे हैं। देखो तो यहाँ पर 31 फंक्शनल वी लैम्डा जीन सेगमेंट्स है, 4 ज्वाइनिंग लैम्डा जीन सेगमेंट्स है, इसके अलावा 7 जो है वो कांस्टेंट लैम्डा जीन सेगमेंट्स है। तो इनमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन के लैम्डा जीन और लैम्डा जो पोर्शन होगा इम्यूनोग्लोबुलिन का वो बनाया जा सकता है। ह्यूमन में वेरिएबल ज्वाइनिंग और कांस्टेंट लैम्डा जीन के लिए काफ़ी सारे सूडोजीन्स प्रेजेंट हैं। आगे देखो कप्पा चेन डीएनए, लाइट चेन का दूसरा टाइप हो सकता है कप्पा। तो माउस में देखो 85 वेरिएबल कप्पा, 5 ज्वाइनिंग कप्पा एंड सिंगल कांस्टेंट कप्पा जीन सेगमेंट इज प्रेजेंट। Variable kappa and joining kappa code for variable region, constant kappa code for constant region. In case of human 40 variable kappa gene segments हैं, 5 joining kappa है और single constant kappa gene segment present है। ठीक है, again by permutation and combination of these all gene segments kappa chain बनाई जा सकती है। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। आगे ये कप्पा के बारे में, लैम्डा के बारे में हमने जान लिया, मतलब हमने लाइट चेन के बारे में जान लिया। अब हम जान रहे हैं हेवी चेन के बारे में। तो हेवी चेन में देखो, हेवी चेन में अगर डिफरेंट कांस्टेंट रीजन आते हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन के आइसोटाइप्स बनते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कौन से आइसोटाइप्स, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, है ना। तो ये एक और बात ऐड करनी पड़ेगी, की है वो भी, वो देखो कैसे। इनमें हेवी चेन डीएनए सॉरी माउस और ह्यूमन के लिए सिमिलर है, ये अच्छी बात हो गई। 51 हैवी वेरिएबल हैवी जीन सेगमेंट्स है देखो। 27 डाइवर्सिटी, यहाँ पर याद रखना डाइवर्सिटी रीजन एक ऐड किया हुआ है टू मेक मोर एंड मोर डाइवर्स नंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो वो है 27। फिर 6 ज्वाइनिंग हैवी जीन सेगमेंट्स है और कांस्टेंट हैवी जीन सेगमेंट्स है। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट हैवी जीन सेगमेंट जो है उसमें 5 तरीके के आ सकते हैं और इनका सीक्वेंस भी इस तरह से है, सी म्यू, सी डेल्टा, सी गैमा, सी एप्सिलॉन और सी अल्फा। कुछ याद आ रहा है आपको इस सीक्वेंस से? ये वही सीक्वेंस है जिस तरह से एंटीबॉडीज एक्सप्रेस हुआ करती है। सबसे पहले किसी भी इन्फेक्शन में IgM आती है, उसके साथ IgD बनती है ना। तो उसी सीक्वेंस में इन कांस्टेंट रीजन को रखा गया है। देखो IG म्यू मतलब सी म्यू मतलब IgM, सी डेल्टा IgD, सी गैमा IgG, सी एप्सिलॉन IgE और उसके बाद सी अल्फा दैट इज IgE। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में ये कांस्टेंट हैवी जीन सेगमेंट रखा गया है और वो एक्सप्रेस होते रहता है। तो इतने सारे प्रोबेबिलिटीज़ है कि इतने तरीके से हैवी चेन बनेगी। और जो हमने लैम्डा और कप्पा लाइट चेन के बारे में देखा तो उतने नंबर्स की प्रोबेबिलिटी है कि उनकी उतने नंबर्स में लाइट चेन बन सकती है और फिर लाइट चेन और हैवी चेन मिल के इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो लीडर सीक्वेंस यहाँ पर भी है जो हमारे फाइनल इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर में दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो प्रोटीन ट्रैफिकिंग के वक्त कहीं क्लीव हो जाता है। ऑलराइट, so with this I'm concluding with today's video. I'm sharing my mail ID. If you have any queries, any questions, you can share through mail or through comment section. इसके आगे भी इम्यूनोलॉजी के वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ। I request you to please like, share and subscribe to my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.